हाय गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गर्मा फ्री क्लासेस में। आज हम लेकर आए हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में 2 क्लासें ली जा चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। 2 क्लासों में हमने क्या क्या जाना, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की शुरुआत कब से होती है। दूसरी क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किस किस कवि ने क्या क्या नामकरण किए हैं और कितने भाग उसमें विभाजित किया है, ये सब जानकारी हमने पिछली क्लासों में दी है। अब इस क्लास में क्या है, इस क्लास में है आदिकाल। आदिकाल का नामकरण किसने क्या नाम दिया है और कब से कब तक इसकी सीमा मानी जाती है, ये सब जानकारी हम इस क्लास में जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत, अगर आप लोगों को एक बात और कहना जरूरी है कि अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करें आज की क्लास की। आदिकाल, आदिकाल की समय सीमा कब से मानी जाती है। सबसे पहले क्या जानेंगे हम, आदिकाल की समय सीमा कब से मानी जाती है। ये मानी जाती है 1050 से 1375। कब तक, कब से 1050 से 1375 विक्रम संवत। और अगर हम इसे ईस्वी में देखेंगे तो ये कब से 933 से 993। क्या है, यहाँ मिस्टेक से बोल गए हैं, क्या है 993 से 1318 ईस्वी इसकी समय सीमा मानी जाती, किसकी, आदिकाल की। अब है नामकरण, किस कवि ने क्या नाम दिया है आदिकाल का। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन का हम देते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है इसे चारण काल। आदिकाल को किसने चारण काल कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और प्रारंभिक काल और आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधु और गणपति चंद्र। आरंभिक काल कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है आदिकाल को। इसके बाद आते हैं कौन, आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद आता है वीरकाल। यहाँ वीरकाल होगा, वीरकाल नाम दिया है किसने, विश्वनाथ ने। किसने दिया है, विश्वनाथ ने इसे वीरकाल नाम दिया है। आगे है, आगे क्या है, संधि काल, संधि एवं चारण काल। संधि एवं चारण काल कहा है राम कुमार वर्मा। यहाँ होंगे राम कुमार वर्मा। कौन है, यहाँ लिखा है राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल नाम दिया है आदिकाल को। इसके बाद है बीज वपन काल। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद है अभ्रंश काल। अभ्रंश काल की संज्ञा किसने दी है, धीरेन्द्र वर्मा ने। आदिकाल को अभ्रंश काल की संज्ञा दी है धीरेन्द्र वर्मा ने। फिर आते हैं अंधकार काल। अंधकार काल कहा है मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने। फिर इसके बाद संक्रमण काल। संक्रमण काल या परिवर्तन काल की संज्ञा किसने दी है, राम खिलावन पांडे ने। आदिकाल को संक्रमण काल या परिवर्तन काल की संज्ञा दी है। अब है अभ्रंश साहित्य। अभ्रंश साहित्य, अभ्रंश भाषा में लिखा गया साहित्य, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे प्राकृत की अंतिम क्या है, यहाँ पर प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। जो प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था थी तभी से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात कब से, महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। किसका, आदिकाल का। आगे पॉइंट है अभ्रंश नाम। अभ्रंश नाम कैसे मिला, ये है अभ्रंश नाम पहले पहल बलवी। यहाँ क्या होगा, बलवी, यहाँ होगा बलवी के राजा धारसेन। कौन थे, बलवी के राजा थे धारसेन द्वितीय। कौन थे, धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और यहाँ अभ्रंश, क्या है, अभ्रंश तीनों भाषाओं का कवि कहा है। आगे है अभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। सबसे पहले कौन आते हैं, स्वयंभू। स्वयंभू की रचनाएं कौन कौन सी हैं, पहली है पयमचरु। कौन सी, पयमचरु। पयमचरु स्वयंभू की एक रचना है पयमचरु, दूसरी है रिठेड़े चरु और तीसरी है पंचमी चरु और चौथी है स्वयंभू चरु। ये स्वयंभू की रचना है। आगे है पुष्पदंत। पुष्पदंत, पुष्पदंत की कौन कौन सी रचना है,
जैसे पुष्पदंत की है महापुराण, णय कुमार चर्यु और जस हर चर्यु, ये पुष्पदंत की रचना है। आगे है धनपाल। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। कौन सी है? भविष्यत कहा। इसी को कहते हैं कौन, क्या? सूर पंचमी। इसी को सूर पंचमी कहते हैं। अगली है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। कौन सी है? अब संदेश रासक। अगले हैं जोइंदु। जोइंदु की एक रचना है परमात्म प्रकाश। कौन सी है? परमात्म प्रकाश और योगसार। ये जोइंदु की रचना है। कौन कौन सी? परमात्म प्रकाश और योगसार। अब आगे हैं जीनदत्त सूरी। जीनदत्त सूरी की है उपदेश रसायन। जीनदत्त सूरी की कौन सी है? उपदेश रसायन। राम सिंह की है पाहुण दोहा। कौन सी? पाहुण दोहा। जोइंदु के बारे में कुछ पॉइंट है। जोइंदु नामक कवि 6ठी शताब्दी, कब के? जोइंदु नामक कवि 6ठी शताब्दी की परमात्म प्रकाश, जो जोइंदु नामक कवि की जो 6ठी शताब्दी की परमात्म प्रकाश और योगसार, कौन सी? योगसार नामक रचनाओं से ही ग्रंथ में किस चीज का आरंभ होता है? दोहा का आरंभ माना जाता है कि जोइंदु की जो रचनाएं थी परमात्म प्रकाश और योगसार, इसी से ही दोहा का आरंभ हुआ है ग्रंथों में। अगली है कवि है स्वयंभू। अब पहले हम अगले कवि कौन से? स्वयंभू। उन्हीं के बारे में हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे। जैसे इनका जन्म कब हुआ था? स्वयंभू का जन्म हुआ था कब? 783 में ईस्वी में। कब हुआ था? 783 ईस्वी में स्वयंभू का जन्म होता है। फिर इसके बाद वो कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के रहने वाले थे और उनके पिता का नाम मारुति देव था। किसके? स्वयंभू के। इसके बाद है पद्मिनी, उनकी माता का नाम है। किसकी? स्वयंभू की माता का नाम है पद्मिनी। अब इनको क्या क्या उपाधियां दी गई थी स्वयंभू को, ये भी हम जानेंगे। स्वयंभू को साहित्य का क्या अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि और अपभ्रंश साहित्य का कालिदास कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है स्वयंभू को? अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि और अपभ्रंश साहित्य का कालिदास कहा जाता है। कालिदास किसने कहा था? ये कहा था भोला शंकर व्यास ने। किसने? भोला शंकर व्यास ने स्वयंभू को अपभ्रंश साहित्य का कालिदास कहा था। आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। जो अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि हैं उन्हीं को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। जो स्वयंभू है इन्हीं को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। इसके बाद है पैमचरु। पैमचरु कितने कांडों में विभक्त है? 5 कांडों में विभक्त है और एक अपूर्ण प्रबंधक है जिसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। किसके? स्वयंभू के पुत्र थे त्रिभुवन, उन्होंने इसको पूर्ण किया था। इसके बाद है क्या? इसके प्रथम कांड को क्या नाम दिया गया? पूछा जाता है कि इसके प्रथम कांड को क्या नाम या क्या शीर्षक दिया गया है? तो इसको दिया गया है विद्याधर। क्या दिया गया? विद्याधर। इसमें 5 कांड है। कितने? 5 कांड है। अब आगे पॉइंट है साहित्य की दृष्टि से पैमचरु क्या है? साहित्य की दृष्टि से पैमचरु एक श्रेष्ठ काव्य है। क्या है? एक श्रेष्ठ काव्य है जिसमें राम का विस्तृत वर्णन जैन परंपरा के आवरण में हुआ। जिसमें राम का वर्णन किसमें? एक जैन परंपरा के आवरण में हुआ है। अब पैमचरु के 5 कांड कौन कौन से हैं? पहला किस नाम से जाना जाता है? विद्याधर। दूसरा अयोध्या और तीसरा सुंदरकांड और चौथा कौन सा है? युद्धकांड। कौन सा? युद्धकांड। और 5वां अयोध्या कांड है। इसके बाद है रिठेड़ी चरयु जिसमें किरण कथा का वर्णन है। किस चीज का वर्णन है? किरण कथा का वर्णन है। कुछ विद्वानों ने स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना है। किससे? स्वयंभू को। आगे है पुष्पदंत। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। अब पुष्पदंत के उपनाम कौन कौन से उपनामों से पुष्पदंत को जाना जाता है? जैसे इन्हें अभिमान मेरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिमान मेरु और काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक की उपाधि वो के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कुछ उपाधियां भी हैं। जैसे इन्हें क्या कहा जाता है? अप्रभावी
साहित्य का व्यास भी कहा जाता है। यहाँ अप्रभावी नहीं होगा, यहाँ अभ्रंश होगा। क्या है ये, टाइपिंग में गलती हो जाती है। अब अभ्रंश साहित्य का व्यास कहा जाता है किसको, पुष्पदंत को। और अभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, बाण और भभूति ये भी कहा जाता है। ये किसने कहा था, भोला शंकर व्यास ने कहा था। आगे है महापुराण। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है। कितने, 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है। आगे है पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। क्या किया है, पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। इसके बाद है एक पॉइंट, अभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि कौन से हैं, धनपाल हैं, जो 10वीं सदी में भविष्य कहा की रचना की थी। किसने, धनपाल ने 10वीं सदी के हैं, उन्होंने भविष्य कहा की रचना की थी। आगे है 12वीं शताब्दी में आते हैं जीनदत्त रसायन। कौन से आते हैं, जीनदत्त रसायन। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, इनके द्वारा लिखित है उपदेश रसायन। कौन सा है, उपदेश रसायन है, को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जो उपदेश रसायन है जीनदत्त रसायन द्वारा लिखित, उसको ही क्या कहा जाता है, जैन रास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद है उपदेश रसायन रास, यह अभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। जो उपदेश रसायन रास है वो अभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। इसके बाद आता है रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली को जाता है। जो रास काव्य परंपरा है का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है, भारतेश्वर बाहुबली रास को जाता है। और इसके भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है, शालिभद्र सूरी है। कौन है, शालिभद्र सूरी है। इसके बाद है उपदेश रसायन। उपदेश रसायन में 18 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। जो उपदेश रसायन है ये 18 पदों का क्या है, नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अगला पॉइंट, अगले कवि कौन से हैं, ये है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का समय कब से माना जाता है, ये 12-13 शताब्दी माना जाता है। किसका, अब्दुल रहमान का समय। इनके पिता का नाम मीर सेन था। और संदेश रासक के बारे में है, संदेश रासक भारतीय भाषा में रचित एक इस्लाम धर्मावलंबी की यह प्रथम रचना है। एक संदेश रासक क्या है, एक ऐसी भारतीय भाषा में रचित है जो किसी और धर्म को मानने वाले ने लिखी थी। आगे है संदेश रासक एक खंड काव्य जिसमें विक्रमपुर की, संदेश रासक क्या है, एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का कथा वर्णित है। क्या है, वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है इसमें। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 भागों में बांटा है। जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने आदिकालीन रचनाओं को कितने, 2 भागों में बांटा है, अभ्रंश भाषा में और देव भाषा में। आदिकालीन की जो रचना है उनको 2 भागों में बांटा है, अभ्रंश भाषा और देव भाषा। इसमें अभ्रंश भाषा की रचना कौन कौन सी है, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो सारंगधर की है। और कीर्तिलता, कौन सी, कीर्तिलता विद्यापति की, और कीर्ति पताका भी किसकी है, विद्यापति की है। आगे है देव भाषा में जो आदिकालीन की रचना लिखी गई है, जिसमें है खुमान रासो। कौन सी है, खुमान रासो किसकी है, दलपति विजय की है। अब इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। खुमान, गुमान, जब दल में कोई या पति विजय करके आता है तो क्या होता है, गुमान या खुमान होता है। हमें इसको रिलेट कर लेंगे तो इससे थोड़ा सा दिमाग में बना रहेगा कि ये कैसे याद करें। तो एक जब कोई विजय करके आता है तो क्या होता है, गुमान होता है। इसी को हम खुमान के द्वारा रिलेट कर लेंगे, इसी से याद हो जाएगा खुमान रासो दलपति विजय की। और दूसरी रचना कौन सी है, बिसल देव रासो। कौन सी, बिसल देव रासो, ये नरपति नाल की है। और तीसरी है जयचंद्र प्रकाश। कौन सी, जयचंद्र प्रकाश, जो भट्ट केदार की है। किसकी, भट्ट केदार की। इसके बाद है जय मयंक जसचंद्र का, ये है मधुकर कवि की। किसकी है, मधुकर कवि की। आगे है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई की है। हम अब इसको
हम अब इसको भी ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा का एक रिलेशन है, तो हम उसके द्वारा याद कर लेंगे कि पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रवरदाई की है, और परमाल रासो किसकी है, जगनिक की है। किसकी है, परमाल रासो जगनिक की रचना है। आगे है खुसरो की पहेलियां। कौन सी, खुसरो की पहेलियां, जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ वही टाइप हो गया, यहाँ पर अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद है विद्यापति, विद्यापति की पदावली, ये विद्यापति की रचनाएं हैं। किसकी है, विद्यापति की रचना है। आगे आगे कवि आते हैं एक और अपभ्रंश के, हेमचंद्र। हेमचंद्र, हेमचंद्र को क्या है, हेमचंद्र जो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज, किसके, सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। कौन, हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र, व्याकरण नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। जो आचार्य हेमचंद्र थे उनके व्याकरण ग्रंथ का नाम शब्दानुशासन था। क्या नाम था, शब्दानुशासन। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो हेमचंद्र का व्याकरण था वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे है सिद्ध हेम में क्या क्या था, यहाँ संस्कृत होगा, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया था। और हेमचंद्र क्या थे, प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। जो हेमचंद्र थे वो प्रसिद्ध एक जैन आचार्य थे। इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1088 ईस्वी में हुआ था। किसका, हेमचंद्र का जन्म। और हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों को का नाम क्या क्या है, कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत, व्याकरण और छंदो अनुशासन। क्या है, छंदो अनुशासन, देसी नाम माला कोश। ये उन किसकी है, हेमचंद्र की। हेमचंद्र की कौन कौन सी है, कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत, व्याकरण, छंदो अनुशासन और देसी नाम माला कोश। ये हेमचंद्र की पुस्तकें हैं। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है हेमचंद्र को ही प्राकृत का, किसका, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। आगे एक कवि है सोम प्रभु, यहाँ प्रभु होगा, सोम प्रभु सूरी। क्या है, सोम प्रभु सूरी, जिसमें सोम प्रभु सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। क्या थे, गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत माना जाता है। किसका, सोम प्रभु सूरी का। सोम प्रभु सूरी कुमारपाल प्रतिरोध नाम एक, कुमारपाल क्या, कुमारपाल प्रतिरोध एक नाम एक गद्य पद्य में संस्कृत भाषा में की है। किसने, सोम प्रभु सूरी ने। आगे है जैनाचार्य मैरुतुंग। कौन है, जैनाचार्य मैरुतुंग। जैनाचार्य मैरुतुंग ने संवत 1361 में, कब, संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि की, किसकी, प्रबंध चिंतामणि की नामक एक ग्रंथ की रचना की। ये संस्कृत भाषा में की थी। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। आगे एक पॉइंट है प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा, किसके, ये लिखा है, कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंग के कहे हुए लिखे गए हैं। इसमें प्रबंध चिंतामणि में। आगे हम देखेंगे अगली क्लास में सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य होगा। सिद्ध साहित्य में भी हम जानेंगे बहुत सारे कवियों के बारे में और उनकी सिद्ध साहित्य की रचनाओं के बारे में। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।